हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जेपी गर्ग एंड वेलकम टू कॉमर्स प्रेप। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम दो डाउट सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है नेट सेट का एग्ज़ाम देने के लिए मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% चाहिए होते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने सीए, सीएस, सीएमए कंप्लीट कर लिया है, क्या उन्हें भी एमकॉम करने की रिक्वायरमेंट है नेट सेट के एग्ज़ाम के लिए, या फिर सीए, सीएस, सीएमए को एमकॉम के इक्विवेलेंट माना जाएगा। आई होप ये डाउट सभी का पहले से ही क्लियर है। मेन डाउट है सेकंड वाला कि यदि सीए, सीएस, सीएमए को एमकॉम के इक्विवेलेंट माना जा रहा है तो क्या सीए, सीएस, सीएमए में 55% चाहिए नेट सेट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस वीडियो के बाद कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। तो पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि सीए, सीएस, सीएमए को एमकॉम के इक्विवेलेंट मानने के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भी या नहीं है। तो ये देखिए, यूजीसी का नोटिफिकेशन है 15 अप्रैल 2021 का। मैं पूरा आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए क्वालिफिकेशन टू बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री। UGC had received request from Institute of Chartered Accountant of India, Institute of Company Secretary of India, Institute of Cost Accountant of India to consider the qualification being awarded by them, that is CA, CS, CMA respectively, equivalent to post graduation. Commission in its 550th meeting held on 18th Feb 2021 decided that CA, CS, ICWA qualification to be considered equivalent to PG degree। तो ध्यान से आप इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। यूजीसी ये कह रहे हैं कि जो हमारा सीए इंस्टीट्यूट है, जो हमारा सीएस इंस्टीट्यूट है और जो सीएमए इंस्टीट्यूट है, उसकी भी शॉर्ट फॉर्म आजकल आईसीएआई ही होती है। इन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप सीए, सीएस, सीएमए को पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट कर दो, जिससे बच्चों का टाइम खराब नहीं हो और एमकॉम उन्हें नहीं करनी पड़े। तो यूजीसी ने बोला कि हमने मीटिंग करके ये डिसीजन ले लिया है कि सीए, सीएस, सीएमए को हम पीजी डिग्री यानी एमकॉम के इक्विवेलेंट मान लेंगे, आपको एमकॉम करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तक बात सही थी। अब बात यह है कि नेट सेट के लिए आप लोगों को एमकॉम करने की ज़रूरत नहीं है, एमकॉम के इक्विवेलेंट ये मान लेंगे, लेकिन एमकॉम में मिनिमम 55% चाहिए होते हैं। तो सीए, सीएस, सीएमए भी चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग ये आरटीआई लगाई गई थी और आरटीआई का इन्होंने रिप्लाई दिया है। मुझे पता है आपको थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, मैंने क्रॉप करके बड़ा करने की कोशिश की है, पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा क्लियर अवेलेबल नहीं है। वैसे ये दोनों फाइलें मैं गूगल ड्राइव लिंक में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, पिंड कमेंट में आप लोग डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आरटीआई में, पहले आप ये देखिए। डियर सर, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड एंड नाउ परस्यूइंग यूजीसी नेट conducted by NET NTA, and recently UGC in its 550th meeting decided to treat CA degree equivalent to PG, therefore eligible for सीटिंग इन नेट एग्जाम। डियर सर, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और यूजीसी ने 550th मीटिंग में डिसाइड किया था सीए, सीएस, सीएमए को पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट मानेंगे, तो मैं एलिजिबल हूँ। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो कृपया ये निम्नलिखित सूचनाएं हमें प्रोवाइड कीजिए। वेदर सीए क्वालिफाइड इज एलिजिबल फॉर नेट एग्जाम और नॉट। जो सीए क्वालिफाइड है वो नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इफ एलिजिबल फॉर नेट, देन वेदर मिनिमम 55% इन पीजी इज रिक्वायर्ड और नॉट इन सीए। तो जो पीजी में 55% चाहिए होते हैं वो सीए में भी चाहिएंगे या नहीं चाहिएंगे। इफ 55% इज रिक्वायर्ड इन पीजी, दैट इज सीए बिकम, बिकॉज इन प्रोफेशनल एग्जाम 55% इज वेरी रेयर, देन वेदर 55% ऑफ सीए इंटर फाइनल एग्जाम विल बी कैलकुलेटेड। यदि सीए में 55% की रिक्वायरमेंट है तो आप इंटर के मार्क्स देखोगे या फाइनल के एग्जाम देखोगे, ये बताइए आप हमें। प्लीज प्रोवाइड क्लेरिफिकेशन दैट सीए आर एलिजिबल फॉर नेट एग्जाम जस्ट बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन ओनली, नो मिनिमम परसेंटेज इज रिक्वायर्ड सो दैट 1000 ऑफ सीए क्वालिफाइड कैन फाइट देयर नेट एग्जाम। तो कृपया इस बारे में हमें राहत प्रदान कीजिए कि केवल सीए की डिग्री के बेसिस पर नेट का एग्जाम दिया जा सके। ये तो वो थे जो क्वेश्चन पूछे गए। अब इन्होंने क्या एग्जाम दिया, क्या रिप्लाई दिया यूजीसी ने। यूजीसी एट इट मीटिंग हेल्ड ऑन 18 Feb 2021 हैज रिजॉल्व्ड दैट सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए क्वालिफिकेशन टू बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री। यूजीसी ने
इस मीटिंग में डिसाइड किया था CA, CS, CMA को PG डिग्री के इक्विवेलेंट मानेंगे। हेंस कैंडिडेट हैविंग CA, CS, ICAA क्वालिफिकेशन कैन अपीयर इन UGC नेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन इंफॉर्मेशन बुलेटिन नोटिफिकेशन ऑफ UGC नेट। तो जिनके पास CA, CS, CMA की डिग्री है वो नेट के लिए क्वालिफाइड है, लेकिन जो नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं वो अप्लाई रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ UGC नेट फॉर ऑल द कैंडिडेट आर सेम इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर PG कोर्स दे हैव परस्यूड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि PG कैसे किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेंगे। कैंडिडेट हैविंग CA, CS, ICAA क्वालिफिकेशन हैव आल्सो टू फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्टिपुलेटेड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जिन्होंने CA, CS, CMA किया है उनको भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना ही पड़ेगा जो UGC की बुलेटिन में बताया गया है। ए कॉपी ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन इंफॉर्मेशन बुलेटिन हैज बीन अटैच्ड। तो कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? पहला कॉन्क्लूजन ये निकलता है CA, CS, CMA किया है तो अलग से MCOM करने की जरूरत नहीं है, हर पर्पज से MCOM माना जाएगा। लेकिन CA, CS, CMA में 55% होंगे तभी आप नेट और सेट के लिए एलिजिबल होंगे, वरना एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है CA, CS, CMA इंस्टीट्यूट की मंशा तो यही रही होगी कि 55% नहीं लगे, लेकिन UGC ने ये गलत किया है कि CA, CS, CMA में भी 55% लगा रहे हैं। बहुत बड़ी डिग्री है CA, CS, CMA, उसमें भी आप 55% लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन आज स्टेटस यही है कि आपको CA, CS, CMA में 55% चाहिए नेट सेट के लिए। सर कोई इलाज है क्या? इलाज देखो, प्रेजेंट के लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो CA, CS, CMA देख रहे हैं तो आप लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट से इस बारे में रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आपकी रिक्वेस्ट के कारण UGC ने CA, CS, CMA को PG के इक्विवेलेंट तो मान लिया है, लेकिन 55% का रूल लगा रखा है। तो आप लोग फिर से UGC से रिक्वेस्ट करें जिससे वो 55% का रूल हटा दें। तो यदि CA, CS, CMA अपने अपने रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करेंगे और ये इंस्टीट्यूट UGC से रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है इसके रिगार्डिंग रिलैक्सेशन दे दिया जाए। 2-3 साल पहले तो मुझे नहीं लगता इसके रिगार्डिंग कोई रिलीफ दी जाएगी, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। इन दोनों फाइल की कॉपी मैं गूगल ड्राइव लिंक में प्रोवाइड करा रहा हूँ, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। और स्टूडेंट, यदि आपका किसी भी रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।